सो रुसाली एंड प्राची हम लोग हायरार्की वाइज डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? कंपनी। कंपनी डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है? कस्टमाइजिंग टी कोड पे जाना है। व्हाट इज द कस्टमाइजिंग टी कोड? SPRO। हम लोग SPRO पे जाएंगे, SAP रेफरेंस IMG पे जाएंगे। बेसिकली कंपनी क्रिएट करना और कंपनी कोड क्रिएट करना ये फिनेंस कंसल्टेंट का काम होता है, SAP MM कंसल्टेंट का काम नहीं होता। लेकिन अभी मैं इस पे दोनों ही चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये कंपनी के अंदर आपको नहीं करना बल्कि फाइनेंस कंसल्टेंट को करना है। सो वो कैसे क्रिएट होगा? हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेशन में जाएंगे, डेफिनेशन के अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिफाइन कंपनी। यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे आएंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम या नंबर जो भी चीज़ आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। लेट्स से हमारी कंपनी का नाम है टेक्टाविल प्राइवेट लिमिटेड। सो मैं उसको एक कोड दे रहा हूँ TCTA। ठीक है, कोड गिवन TCTA। ये रैंडमली कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, सो मैंने एक यहाँ पे कोड डाल दिया। अब कंपनी का नाम क्या है? टेक्टाविल प्राइवेट लिमिटेड। स्ट्रीट PO बॉक्स सिटी, कंट्री, लैंग्वेज की इंग्लिश एंड करेंसी विच इज INR। ये डालने के बाद सेव करेंगे। जब भी आप सेव करोगे आपको एक कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट भी सामने में आएगा। इसको भी आपको एक बार कंटिन्यू करना है। सो हमारा एक कंपनी क्रिएट हो गया, टेक्टाविल प्राइवेट लिमिटेड। नाउ वी आर क्रिएटिंग ब्रांच। ब्रांच क्रिएट करने के लिए 3rd नंबर ऑप्शन पे आएंगे। फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही सेम जगह पे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, डेफिनेशन के अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एडिट कंपनी, डिलीट चेक कंपनी कोड। यहाँ पे एडिट कंपनी कोड डेटा पे आएंगे, न्यू एंट्रीज पे आएंगे और लेट्स से हमारी कंपनी कोड का नाम है TCT1। टेक्टाविल प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ब्रांच का नाम भी तो सेम ही रहेगा ना, टेक्टाविल प्राइवेट लिमिटेड। करेंसी INR। Now when we save it, language English. When we save it, one more window opens. See, one more window opens here. So you can add the city. Now let's say our branch is in Jaipur. So it is in Jaipur. Country India. You can also add emails, mobile numbers and then continue. So पहले हम लोगों ने 2 चीज़ें क्रिएट कर ली। एक हमने कंपनी क्रिएट करी और एक हमने कंपनी कोड क्रिएट करी। अब हम प्लांट क्रिएट करेंगे।
मटेरियल मैनेजमेंट में प्लांट इज द वैल्यूएशन एरिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल रिसीविंग पॉइंट। तो वो कहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे? इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, डेफिनेशन में जाएंगे और लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे प्लांट क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, डिफाइन प्लांट फर्स्ट ऑप्शन। न्यू एंट्रीज पे जाएंगे, नाइन 9090 लेट्स से हमने अपना प्लांट का कोड दिया 9090, प्लांट फॉर TCT1। नाउ प्लांट क्रिएट करने में आप लोगों को दिक्कत था ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सेव पे क्लिक करना है तो वन मोर विंडो ओपन्स। यहाँ पे आपको कंट्री डिफाइन करना है, कंट्री इंडिया एंड देन कंटिन्यू। So we have created the plant which is 9090। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज, हमने यहाँ पे प्लांट क्रिएट कर लिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपको स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करना है, गोडाउन डिफाइन करना है और परचेज डिपार्टमेंट क्रिएट करना है विच इज नोन एज परचेज ऑर्गेनाइजेशन। दो और चीज डिफाइन करनी है। सो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए हम जाएंगे मटेरियल्स मैनेजमेंट पे। डिफिनेशन के ही अंदर इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, मटेरियल्स मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, सो इस पे जाएंगे। कौन से प्लांट के लिए आपको, क्योंकि मैंने क्या बोला था, गोडाउन्स आर ऑलवेज क्रिएटेड अंडर प्लांट। गोडाउन हमेशा प्लांट के अंडर ही क्रिएट होता है। तो गोडाउन आपका प्लांट क्या है? आपका प्लांट है 9090, है ना, जो अभी हमने क्रिएट किया था। तो वो प्लांट नंबर ले लिया, कंटिन्यू पे जाएंगे। अब हमें नया एक गोडाउन क्रिएट करना है तो हम न्यू एंट्रीज पे जाएंगे। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन नंबर डालेंगे, लेट्स से 1000। स्टोरेज लोकेशन बोलो या गोडाउन बोलो, गोडाउन 1। Godown 1. Let's say one more godown I have, which code is 1001. This is godown 2. So I have created two godowns, godown number 1 and godown number 2. Then save. सो वी हैव क्रिएटेड 2 गोडाउन्स। हम लोगों ने 2 गोडाउन्स बना लिया। अब मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, वी विल क्रिएट अ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज परचेजिंग डिपार्टमेंट। सो वी विल गो टू न्यू एंट्रीज। नाउ लेट्स से वी गिव द सेम नंबर 9090. It is already created, so let's give some another number, 9540. 9540. This is the code of purchase organization. It is given purchasing department.
परचेजिंग डिपार्टमेंट। सेव। So we have maintained a purchase organization. So we have created all the things. हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन सिर्फ डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, आपको ऑब्जेक्ट्स को लिंक करना पड़ेगा। एक बात बताइए, हमने कंपनी कोड क्रिएट किया टेक्टा 1, वो टेक्टा वेल का पार्ट है, ये कैसे पता चलेगा? वो कौन सी कंपनी का कंपनी कोड है, कौन सी कंपनी का ब्रांच है, ये कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स को लिंक करना पड़ेगा। जो हमने परचेज डिपार्टमेंट बनाया वो कौन से परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है? जो हमने कंपनी कोड बनाया वो कौन से कंपनी के लिए बनाया है? अभी तो हमने सिर्फ डिफाइन करा, अब हमें नेक्स्ट काम करना है असाइनमेंट का। सो हम असाइनमेंट पे आएंगे। असाइनमेंट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहला असाइनमेंट करेंगे, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। हमारे कंपनी कोड क्या थी हमारी? TCT1। Now TCT1 belongs to which company? टेक्टावेल प्राइवेट लिमिटेड, राइट? तो वो आपको यहाँ पे लेना है, टेक्टा। So now see, TCT1 belongs to टेक्टा प्राइवेट लिमिटेड। जब हम ये सेव कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि TCT1 कंपनी कोड बिलोंग्स टू टेक्टा प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये कंपनी कोड इस कंपनी को बिलोंग करती है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग। सो सेव कर देंगे। अब हम जाएंगे लॉजिस्टिक्स जनरल में, असाइनमेंट के अंदर लॉजिस्टिक्स जनरल में। यहाँ पे प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे, प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। सो वी विल गो टू न्यू एंट्रीज। कंपनी कोड इज TCT1। इट बिलोंग्स टू प्लांट। कौन सा प्लांट है हमारा? 9090। सो सी, नाउ TCT1 belongs to plant 9090. Now we can save it. Now there is this message comes, we will ignore this message. So it is saved. Company code is assigned with the plant. कंपनी कोड को हमने प्लांट के साथ असाइन कर दिया। अब जाएंगे असाइनमेंट में मटेरियल्स मैनेजमेंट पे। यहाँ पे दो चीजें असाइन करेंगे। पहला, असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, और दूसरा असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। सो पहला चलते हैं असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड में। यहाँ पे देखो न्यू एंट्रीज का ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे केस में आप पोजीशन पे क्लिक करोगे, पोजीशन, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालोगे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या था हमारा? 9540। ये किस कंपनी कोड को बिलोंग करता है? TCT1। ठीक है, ये डाल के सेव कर देंगे।
Now same way we will assign purchase organization to plant. Now there is an option of new entries, so we will go to new entries. Purchase organization is 9540 and plant is 9090. Purchase organization is linked with plant. Now we will save it. So data saved. Is it understood, Rusali, Prachi? Yes, sir.